नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एफएल इंडिया को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले सप्ताह में काफ़ी पॉजिटिव पड़ सकता है। अगर आप मुझसे एक साल पहले जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है कि मैंने एफएल को बहुत बार कवर किया था। इसको कवर करने के पीछे वजह भी थी, बिकॉज लास्ट फेब की बात की जाए एफएल में हमें ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। बहुत लोग काफ़ी पैनिक थे, बट मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे जो भी अपडेट थी वो बताने की कोशिश की थी। और गैस मैं अभी भी एफएल को कवर करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी। बट इसी बीच में कोर्ट केस को लेकर गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट इधर पे एक न्यूज़ आई है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एक साल पहले फ़ोनपे से एफएल का कुछ टकराव हमें देखने को मिला था, जहाँ पे इंडस ओएस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी थी। तो जहाँ गए सेटलमेंट को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। और इधर पे जो स्मार्ट प्रमोटर होते हैं गैस, ये यही रास्ता अपनाते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है ना, जो डैमेज की संभावना होती है बहुत ही कम हो जाती है। तो क्या है पूरी खबर और क्या इधर पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं अपने अनबाइस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। एकदम सरल भाषा में समझेंगे पूरा केस क्या हमें देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में क्या हो सकता है। तो जिन्हें फ़ोनपे के साथ एफएल ग्लोबल की बात की जाए, एक डिस्प्यूट हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ फैसला लिया। आपको अच्छे से पता है कोर्ट केस का जो आउटकम आता है वो बहुत ही लेट से आता है। बट येस, जो समझदार व्यक्ति होते हैं सेटलमेंट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर कोर्ट को छोड़ के बाहर से ही दोनों पार्टी अगर समझदार होते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, तो जिन्हें जो डिस्प्यूट है वो आराम से ओवर होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो जिन्हें ये पूरा जो केस है एक साल पहले इंडस ओएस को लेके हुआ था, तो अब इंडस ओएस को लेके हुआ क्या था फटाफट चेक कर लेते हैं। बात की जाए फ़ोनपे की, तो ऑफकोर्स उनका जो स्टेक था इंडस ओएस में थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। और वो कोशिश कर रही थी किसकी, फ़ोनपे की जो कंपनी है वो कोशिश कर रही थी कि इंडस ओएस में 92% के आसपास जो स्टेक है उसको $60 मिलियन के आसपास एक्वायर किया जाए। तो जी हाँ गैस, इंडस ओएस में एफएल का 26% के आसपास स्टेक था। तो जी हाँ गैस, उस समय एफएल इंडिया की बात की जाए, एफएल ग्लोबल के नाम से जाना जाता था उस समय। एफएल ग्लोबल की बात की जाए, उनका 226% के आसपास स्टेक था। और उनको लग रहा था ये डील है अनएथिकल है, बिकॉज जो इधर वैल्यूएशन आकी जा रही थी $60 मिलियन के आसपास थी। और गैस, जो मार्केट प्राइस था, बहुत ऐसे ब्रोकर्स की मानी जाए, बहुत ऐसे रिसर्च फर्म की बात की जाए, इंडस ओएस का जो वैल्यूएशन था उस समय गैस $92 के आसपास अगर आप देखें मिलियंस, ये उनकी वैल्यूएशन देखने को ज़रूर मिल रही थी। तो जो गैस कहाँ पे 92 लाइक मिलियन डॉलर के आसपास उनके वैल्यूएशन थे। और फ़ोनपे की बात की जाए बहुत ही सस्ता में लाइक इंडस ओएस को एक्वायर करने की कोशिश ज़रूर कर रही थी। तो जो गैस एफएल ने इस बात की चिंता जाहिर करने के बाद सीधा जो केस है कोर्ट में ले गए थे। और वहाँ पे गए सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन है, उन्होंने एकदम साफ तौर पे जो केसेस की लाइक मद्देनज़र रखते हुए इस डील को स्थगित कर दिया था। तो जिन्हें गैस आपको अच्छे से पता है एफएल जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर था किसमें, इंडस ओएस में, और उनकी इस ऑब्जेक्शन के बाद फ़ोनपे उस डील को नहीं कर पाया था। बिकॉज एफएल को ऐसा लग रहा था कि जो डील है अनएथिकल है, जो वैल्यूएशंस है काफ़ी होने चाहिए। बट वैल्यूएशंस की बात की जाए फ़ोनपे इधर पे बहुत ही सस्ता में निपटा ले रहे हैं। तो जिन्हें गैस इस बात को लेके फ़ोनपे को ऑफकोर्स एफएल ने चैलेंज किया था। और दोस्तों ये इंडस ओएस को लेके एक इंजेक्शन देखने को मिल रहा था, जहाँ पे जो पूरे केसेस थे ये काफ़ी हद तक एक साल खींचते हुए देखने को मिले। बट अभी के टाइम में अगर आप देखें फ़ोनपे और एफएल ने साथ साथ जो सेटलमेंट दोस्तों कोर्ट के आउटसाइड उसको करने की बात ज़रूर कर दी है। अगर आप देखें इस डिस्प्यूट के मद्देनजर रखते हुए भी जब ट्रबल चल रहा था, तो एफएल ने 26% के आसपास जो स्टेक तो ऑलरेडी लेकर रखा था। बट उसको छोड़ के जो फ़ोनपे है गैस, उन्होंने 26% के आसपास शेयर होल्डर से लाइक जो स्टेक था एक्वायर भी किया था। उसमें हमें कुछ नामी ग्रामी शेयर होल्डर्स देखने को जरूर मिल जा रहे थे। ओमेडियर की बात की जाए, जेएसडब्ल्यू वेंचर की बात की जाए, माइक्रोमैक्स की बात की जाए, ऑफकोर्स ये वेंडर लाइक शेयर होल्डर्स थे जो कंपनी को लाइक थोड़ा सा स्टेक लेके रखे थे। तो जी गैस, मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं जिनके केसेस बहुत ही लंबे अर्से तक चलते रहते हैं। बट ये जो समझदार प्रमोटर होते हैं उनको समझ में आता है कि फालतू का ये केस खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। तो जो गैस अभी इसको लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसे बताया कि सेटलमेंट को लेके बात चल रही है। और दोस्तों इसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है ना, आने वाले कल में एफएल के शेयर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। सेटलमेंट की बात की जाए, यही सबसे अच्छा रास्ता होता है। डजंट मैटर दोस्तों कोर्ट में कोई चैलेंज करे या फिर ना करे, बिकॉज इसके पहले एफएल ने खुद क्लेम किया था। ये जो कोर्ट केस हुआ है इसमें एफएल की विक्ट्री हुई है, बिकॉज बहुत ही क्विक टाइम में सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उन्होंने एफएल को सुन के इस लाइक जो केस पे थोड़ा सा गौर डाला था और उसके बाद जो डील थी उसको रोक दिया था। तो जिन्हें कैसे बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि पॉजिटिव पड़ना चाहिए। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कोर्ट केस लंबा चलता है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है और उसमें कुछ सेटलमेंट की न्यूज़ आती है। तो जिन्हें कैसे अपने आप में ही एक समझदार प्रमोटर की साइन ज़रूर हो जाती है।
बहुत लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं कि सर ठीक है, मैंने तो एफएल को 6 महीना पहले 5 महीना पहले लिया है, बट शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। और आपको अच्छे से पता है, 1 साल पहले जब हमने कवर किया था उसके बाद दोस्तों शेयर 60% 70% के आसपास रैली कर चुकी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मार्केट बुल फेस में होता है, कभी कभी मार्केट में एक कॉन्सोलेशन देखने को ज़रूर मिलता है। हमें दोस्तों देखना है कि इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। यूएस की बात की जाए, जो कि दोस्तों बहुत डेवलप कंट्री है, हाल फिलहाल में मैंने आपसे यहाँ का शेयर भी किया था, जहाँ पे 35% ईयरली जंप देखने को मिल रहा है। किसमें? डिजिटल एड रेवेन्यू में। तो जिनका ये जंप है ना, ये बिगेस्ट गेन सिंस 2006 है। आपको अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से डिजिटल रिवोल्यूशन मार्केट में हिट हुआ है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो इसमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं, इनको लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, तो सोचिए गाइस आने वाले कल में उसमें कितना बूम आ सकता है। तो ऑफकोर्स गाइस ये जो बिजनेस है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आपको ऐसे बिजनेस में लंबा अरसे के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए। कोई देख सकते हैं गाइस कि जो बिजनेस अभी के टाइम $179 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले की बात की, 2020 की बात की जाए, और तो जो आंकड़ा है दोस्तों 2021 तक ही हमें देखने को मिल रहा है। 2020 की बात की जाए तो जो गाइस ये मात्र 129 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं जितना जितना धीरे धीरे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ रहा है, इनकी जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बूम हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जो गाइस ये जो पूरा इंडस्ट्री है ना, इसमें एक फ्लड देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो ग्रोथ हमें निकल के आ रहे हैं अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इसमें जो कमेंट्री इसके पहले मैंने दी थी कि बहुत ऐसे ब्रोकर्स का मानना है, बहुत ऐसे रिसर्च फर्म का ऐसा मानना है, ये जो लेकिन फिनोमिनल ग्रोथ है आने वाले कल में टिक भी सकते हैं और ग्रो भी हो सकता है। और इसमें कुछ गिनी चुनी ऐसी कंपनी है जो 35% छोड़िए गाइस 50-60% के रफ्तार से ग्रो कर रही है। आपको अच्छे से पता है कि एप्पल इंडिया के जो प्रोमोटर ने साफ साफ बताया था कि आने वाले 5 ईयर्स में वो आराम से 25-30% के आसपास कम से कम CAGR जो ग्रोथ है वो जाहिर कर सकते हैं। और गुड केस की बात की जाए, ये उससे भी बढ़ सकते हैं। तो जी गैस ये कंपनी बहुत ही शानदार है, इवन कमाली कंपनी है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग दे सकती है इम्पैक्ट। ये बात कर लेते हैं एफल इंडिया के चार्ट पैटर्न पे अभी के टाइम क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। बीच में तो कैसे ही लुढ़क के 1150 के आसपास भी आया था, जब मार्केट में अच्छी खासी रशिया यूक्रेन की वजह से पैनिक सेलिंग थी। बट उस समय भी गैस इसने 200 का जो मूविंग एवरेज इसको नहीं तोड़ा था, बिकॉज इनकी नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए एकदम रेवेन्यू में जम था, प्रॉफिट की बात की जाए दोगुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट यस, शेयर प्राइस गैस 1350 के आसपास जाते ही इसमें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इसने 1500 के आसपास जो हाई है उसको ज़रूर अचीव किया था। तो लोग जो एग्जिट होते हैं ना इधर पे ही होते हैं, बिकॉज 1 साल की बात की जाए, 1 साल में 17% 15% बनाने के बाद लोग ये देखते हैं कि दूसरा शेयर कितना भाग रहा है, मेरा शेयर नहीं भाग रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है अच्छे कंपनी में भी 1-1.5 साल कोई रैली नहीं होती और उसके बाद हमें सडन स्पाइकअप देखने को ज़रूर मिल जाती है। अगर आपने देखा कि IT इंडस्ट्री के टॉप क्लास कंपनी, इवन नौकरी की बात की जाए, LTI की बात की जाए, LTTS की बात की जाए, जो टेक बिजनेस में काम करते हैं, IT बिजनेस में काम करते हैं, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट एफएल की बात की जाए तो ऑफकोर्स इसने 1 साल में 17% के आसपास ही पैसे बना के दी हैं, नेगेटिव में तो एटलीस्ट नहीं है। बट मेरे हिसाब से इसमें गाइस आने वाले कल में जो रैली है वो ड्यू हो सकती है, बिकॉज जो नंबर्स आएंगे वो अपने आप में बहुत ही क्रुशियल रोल जरूर प्ले कर सकते हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी लिस्टिंग इनके देखने को नहीं मिलती। 2020 की बात की जाए उसके बाद कंपनी का शेयर 600% भागा है। तो देखिए गाइस, कोई भी कंपनी 600% पैसा बना के देती है 2 साल 2.5 साल की अवधि में, तो उसमें थोड़ा टाइम की आवश्यकता होती है। लोग चाहते हैं कि हमेशा उनका शेयर भागता रहे, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किए हैं, सब स्टॉक तो चल नहीं रहे, लेकिन यस उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई भी लगाया। तो पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, पेशेंस आपके पास नहीं रहेगा ना, आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो रही बात दोस्तों जो कोर्ट केस सेटलमेंट को लेके, ये बहुत ही पॉजिटिव आप इसको न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री ग्रोथ लेके जो रिपोर्ट आई है, जो पूरा इंडस्ट्री $178 बिलियन के आसपास जा चुका है, ये अपने आप में गाइस बहुत ही बोलूँगा एक रिमार्केबल साइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़रूर है। बात एफएल इंडिया की, तो याद रखिएगा एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो रिस्क हमेशा रहता है। बट येस, अगर आप इसको होल्ड करते हैं और कंपनी का जो कमिटमेंट है सेल्स ग्रोथ को लेके अगर कंपनी कंटिन्यू करती है, तो लॉन्ग टर्म में गए ऐसी कंपनी और ही महंगी हो सकती है। आपको अच्छे से पता है कि बॉबल एआई में 26% के आसपास जो एक्विजिशन है कंपनी ने राइट ऑफर के माध्यम से उसको एक्वायर भी कर लिया। इसके पहले भी गाइस जैम को उन्होंने एक्वायर किया था, जिसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए ऑल टाइम हाई से, अभी भी 200-250 के पॉइंट में डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 83 का प्राइस टू अर्निंग। रही बात ROC की, ROE की, ये बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। ROE तो गाइस 45% के आसपास, और कंपनी ने अगर स्प्लिट नहीं दिया होता यही शेयर तो आपको 6-7 हज़ार का देखने को जरूर मिल जाता। याद रखिएगा, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आप खुद देखिए इनके जो सेल्स हैं कितने साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपको जो मैंने आंकड़ा दिखाया 35% के आसपास जो ग्रोथ है यूएस में, किसको लेके? डिटेल ऐड को लेके। तो गैस सोचिए इमर्जिंग कंट्री में इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, और पूरा विजिबल है कि इनके जो सेल्स हैं कितने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बट ये आपको पेशेंस देने की आवश्यकता होगी। इसके पहले गए जो कंपनी पूरे 4 क्वार्टर में
कमाती थी। अभी दोस्तों बात की जाए 2 साल पहले जो 4 क्वार्टर में एक बार कमाती थी, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि इन्होंने 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। तब समझ सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर में कैसे अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है 70-75 करोड़ के पास जाता है तो ये कैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ज़रूर हो सकती है। इसके बाद कंपनी के रिजर्व की मैंने इसके पहले दिखाया भी था, 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व से, बोरिंग्स भी 170 करोड़ के आसपास है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी एक्विजिशन पे काम जरूर कर रही है, तो स्लाइड को मैं दिखाऊंगा नहीं वरना खामा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है अभी क्वाइट इंटैक्ट है, एफआईएस और डीएस पे अपने स्टेक को लेकर रखे। बट पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए 17% के आसपास है। तो इस क्वार्टर में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे मार्च 2022 में, ये देखना बनता है। बिकॉज अगर आप देखें तो गैस अभी भी दिसंबर 2021 का आंकड़ा हमें देखने को जरूर मिल चुका है। बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि सर इधर पे एप्पल में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से जो कोर्ट सेटलमेंट की न्यूज़ है ये काफ़ी पॉजिटिव है। मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज कोई भी केस अगर लंबा चलता है वो अच्छी बात नहीं होती है। और उसमें जो समझदार प्रमोटर होते हैं मैंने क्या बताया वो गाइस अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो अच्छी बात होती है। इंडायरेक्टली अगर आप देखें तो एप्पल की ही जीत हुई बिकॉज एप्पल की वजह से जो डील थी वो रुक चुकी थी। बट एप्पल ने गाइस मंजूरी नहीं दी होती तो सेटलमेंट की न्यूज़ में नहीं आती। तो अभी के टाइम अगर आप देखें इसने हाल फिलहाल में बोलिंजर बैंड के अपर में जाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से लुढ़क के आता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो सपोर्ट लेवल है 1250 और 1200 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। आप चाहें तो इस लेवल पर भी अगर बाइंग करते हैं, खराब लेवल नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म्स को होल्ड करना सीखें। फालतू का दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि हर 6 महीने में प्राइस डबल होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्टॉक 10 महीना 15 महीने चलता नहीं है और 2 महीना में ही जो रैली आती है वो अच्छी खासी सिग्निफिकेंट होती है। आपने देखा कि एंजेलोन में क्या हुआ है, 1 महीना में शेयर प्राइस 40% अप हो चुका है। तो टाइम देना पड़ता है बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें तो एप्पल में जो RSI इंडेक्स है वो फ्लैट है जहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। ये बात कंपनी की प्रमोटर्स की तो वेल एंड गुड है। मुझे लगता है कि समझदार प्रमोटर का साइन ज़रूर है। तो आई होप मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में पूरा जो केस था वो समझाने की कोशिश की। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।